उसकी वजह से ऐसा होता है, तो निश्चित ही हम इस प्रयोग को करेंगे आगे। मैं इसमें आपके साथ हूँ और हम इसमें आगे बात करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। अभी जो मौलिक जो, क्योंकि अभी रिसेंट में अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं ड्यूरेशन में चुनाव चल रहे हैं जी, तो चुनाव को किस तरीके से देखते हैं कि युवाओं का क्या योगदान होना चाहिए और देश को कैसे देखना चाहिए इसको? पंडित जी देखिए, चुनाव हमारे देश के लिए, हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिनका चयन हम अपने प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं जी, वो चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मेरे को एक बात थोड़ी सी रिवाइज आपकी बातों से, यानी कि आप चुनाव लड़ चुके हैं जी? ये सही सुना है मैंने? जी, मैं 5 साल पहले विधानसभा के चुनाव में मैंने नामांकन किया था। जी, नामांकन किया था। मैं चुनाव लड़ा भी था। और सर, किस क्षेत्र से? मैं लड़ा नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा चुनाव में भाग लिया था मैंने क्योंकि मैं एक अनुभव लेना चाहता था जी, कि और अपना एक संदेश देना चाहता था लोगों को। लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम अच्छे लोगों को इसलिए नहीं चुनते कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस रहा सर उसका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा अनुभव था। हालांकि मैं उस चुनाव के मैदान में हारा था, लेकिन मैं उसको हार नहीं कहूँगा, मैं उसको अपनी जीत कहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत शानदार। और मुझे बहुत युवा वर्ग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जी। जैसे मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा कि मैं जब अपना कैनवासिंग कर रहा था तो एक मार्केट में एक युवक मेरे पास आए अपनी धर्मपत्नी के साथ में जी। तो उन्होंने बोला कि सर, मैं जब आपका कैनवास आज रात के 9 बजे या जो भी टाइम था खत्म हो जाए तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। तो उसके बाद नीचे हम एक पेड़ के नीचे बैठ गए, हल्की सी सर्दी थी। तो उन्होंने बोला कि सर, मुझे पता है कि आप इस चुनाव में सफल नहीं होंगे, लेकिन आप लड़ते रहिए, चुनाव में भाग लेते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जैसा कोई कैंडिडेट आए। यस। मैं कोई नेताओं की ड्रेस में नहीं था, मैं कुर्ता पजामा नहीं पहना था, मैं एक जीन्स टी शर्ट में था, जैसा मैं जनरली रहना चाहूंगा। तो उन्होंने बोला कि मैं अब चाहता हूं कि प्रतिनिधि ऐसा हो जो मेरे मुद्दों की तरफ ध्यान दे, मेरे विषय क्या है, जो मुझे परेशानी है उसकी तरफ ध्यान दे, ना कि अपनी ड्रेस की तरफ ध्यान दे। मतलब अभी एक सर, एक ये भी बड़ी एक चुनौती बन गई है कि आदमी ड्रेस कोड से मेंशन कर रहा है जी, है ना? ये इस पॉइंट को बस आप कुछ भी पहनिए, आप धोती कुर्ता पहनिए, जीन्स टी शर्ट पहनिए, लेकिन आपका दिल देश के लिए धड़कना चाहिए। बहुत शानदार है ना? जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे बहुत मेरा मनोबल बढ़ाया कि आप सर लड़िए जरूर, और मैं चाहूंगा कि आप सफल हों, क्योंकि मैं इस उम्र के इस मुकाम पे हूँ। मैं 34-35 साल का हूँ। उनका कहना था मैं इस समय इस मैदान में नहीं उतर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ चेंजेस आए, कुछ बदलाव आए, लेकिन नहीं उतर सकता क्योंकि मेरी परेशानियां हैं। मैं अपनी नौकरी में ध्यान दूंगा, मेरी अपनी फैमिली मैंने शुरू की है, मेरे अपनी फैमिली अभी शुरुआत हुई है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास समय नहीं है ना, मेरे पास अभी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा मेरा प्रतिनिधि हो जो मेरी समस्याओं को समझे, मेरी समस्याओं के बारे में सिंसियरली काम करे। मैंने कहा मैं आपकी उम्मीदें हैं उसमें खरा उतरने की कोशिश करूंगा जी। अगर चुना गया तो मैं जरूर अपना 100%, 100% जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए दूंगा, और आगे मौका मिलेगा तो मैं 100% दूंगा, पूरा बलिदान मैं करूंगा देश के लिए। बिल्कुल। नहीं तो सर, वो जो उस समय जो आपको अनुभव हुए जी, जो उस समय शिक्षा मिली, उसमें दोनों, क्योंकि आज हम देखते हैं बड़ा ऐसा माहौल है कि जो होना चाहिए उसकी वजह उस तरफ ध्यान रहता है जो नहीं होना चाहिए। मतलब एक्चुअल में हम समझ नहीं पाते, एक आम आदमी समझ नहीं पाता उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और एक्चुअल में उसके पास अच्छा ऑप्शन नहीं है। मतलब मैं जो वेदना समझ पाता हूँ एक आम आदमी का, जो दर्द है वो ये है कि अब वो इसको नहीं चुने तो किसको चुने, तो वो जो चयन है वो कैसे करे, एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बारे में मैं ये बताऊंगा कि मैं जैसे हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बताता हूँ, क्योंकि उसको लगता है क्योंकि करने तो नेताजी सामने खड़े हुए हैं, एटलीस्ट तो पकड़ तो नहीं किए, वही कर पाएंगे, दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। इसको कैसे देखें? बिल्कुल एक काल्पनिक स्थिति में आपके सामने रखता हूँ कि हम जब भी एक किराने की दुकान पर जाते हैं जी, और हमें कुछ साबुन खरीदना है,
तो हम किराने की दुकान वाले से, जो दुकानदार से बोलते हैं कि ये साबुन दिखाइए, तो साबुन बताता है, और हमें साबुन वो पसंद नहीं है, उसके पास सिर्फ 2 ही कंपनी के साबुन है जो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं उसको मना कर देता हूँ कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। हालांकि साबुन एक ऐसी चीज है, 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, हम तो साबुन ले सकते हैं। खराब नहीं चुनना चाहता कोई भी। 5-10 रुपए की चीज भी जो ज्यादा मायने नहीं रखती है, उसमें भी खराब चीज नहीं चुनना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हमारे 5 साल और देश के भविष्य का सवाल आता है, अपने जो हमारा क्षेत्र है, उस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां हम रह रहे हैं, उसका सवाल आता है, तो हम बिना सोचे समझे चुन लेते हैं। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा है अच्छा, उसमें सर जो चुनाव की मतलब क्या गजब बात आपने बोली है, मैं इसको एक बार सर पूरी बात को एक बार शार में रिपीट करना चाहता हूँ, मेरी बात को समझिएगा कि मतलब मैं जैसा समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक से रिलेट होकर इस बात को करता हूँ कि आप यही कहना चाहते हैं कि हम जब छोटी छोटी चीजों को चुनते हैं तो हम अपना वहाँ हम लड़ भी लेते हैं और वहाँ हम अपने से छोटे से, क्योंकि हम खराब थोड़े से पैसे के पीछे हम खराब चीज नहीं लेना चाहते, तो हम जब हमारे भविष्य का फैसला होता है, कोई खराब चीज से हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और ये जागरूकता सब में है सर, क्योंकि इसको लेकर कंटिन्यू हर आदमी जागरूक है। छोटे बच्चों को समझा देते हैं कि क्यों ले आया खराब, तो उसकी शिक्षा वहीं से शुरू हो जाती है, खराब नहीं लेना है। लेकिन जब हमें अपना भविष्य चुनने की बारी आती है, जब हमें अपना नेतृत्व चुनने की बारी आती है, तो हम लोग इसमें मतलब सर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान ये रखना चाहिए, देखिए कृष्णा जी, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने नहीं आता है। नहीं, एक्चुअली सर बात तो यही होती है ना, क्या होता है कि जब जिस व्यक्ति को, खासकर निर्दलीय उम्मीदवार को, जिसको किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, उसके पास साधनों की कमी है, उसको जनता यह कहकर ठुकरा देती है कि नहीं, इसको राजनीति का ज्ञान नहीं है, ये क्या करेगा। अच्छा, वो सर इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि एक बड़ी भीड़, मतलब एक बड़ा समुदाय, जब लोग कम्युनिटीज बना लेते हैं, पार्टियां कम्युनिटीज हैं, तो वो कम्युनिटी किसी की नहीं चलने देती, बिल्कुल है ना, वो उस पर पर्दा डाल रही होती है। बिल्कुल। और दूसरा पहलू ये होता है कि कहते हैं कि चलिए ठीक है, इसको जिता भी देंगे तो अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसके प्रति अन्याय कर सकता है कि वही व्यक्ति जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है या किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, योग्य है, लेकिन हम उसको इस पहलू के ऊपर ठुकरा देते हैं कि वो राजनीतिज्ञ नहीं है, क्या राजनीति करेगा, या वो अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। तो ये अन्याय है सर, बड़ी गजब बात है। अभी मैं जैसे हमारे साथ में हमारे निर्दलीय प्रत्याशी अभी बड़े मतलब जुझारू, मैं जब युवा से बात कर रहा हूँ तो अब एक बड़ी बात सर सामने आ रही है कि लोग सुनना चाह रहे हैं उन्हें, लोग समझना चाह रहे हैं उन्हें, क्योंकि उनमें संभावना है। लेकिन एक इशू है कि पार्टी सिंबल नहीं है। तो पार्टी सिंबल क्या होता है, मतलब ये तो एक सेकेंडरी पार्ट है ना। अच्छा, दूसरी बात, जिन योजनाओं पे बात हो रही है जी, वो तो वैसे भी केंद्र से आ रही है, तो उसका संचालन तो नीचे तक करवाने वाला चाहिए, ड्राइवर चाहिए ना। ये ना एक बहुत अच्छी बात कैप्टन साहब से मेरी चर्चा चली थी, उन्होंने बात में बहुत अच्छी बात कही थी सर, कि तोप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तोपची। बिल्कुल, मतलब चला कौन रहा है, बिल्कुल चलाने वाला ज्यादा। तो मैं इसलिए देखिए, क्योंकि मैं बेबाक बोलने का सामर्थ्य रखता हूं, इसलिए मैं एक बात आपको वापस से रिवाइज कराना चाहता हूँ, सुनने वाले हर व्यक्ति को वापस से रिवाइज कराना चाहता हूं कि जिनके हाथ में सरकारें रही अभी तक, हमने जिनके हाथ में सरकारें दी, हमने जिन्हें दायित्व दिए, जिनके पास सामर्थ्य था, सब कुछ था, बड़ी बड़ी पोस्टें थी, बड़ी बड़ी जगह थे, मंत्रिमंडल तक पहुंचे, मंत्री बने, उसके बाद भी जहां संभावनाएं थी, जिनके पास सोर्स थे, वो लोग मूलभूत चीजों पे काम नहीं कर पाए। अच्छा, पहले मुझे भी इसमें डाउट था, मैं आपको अपनी बता रहा हूं, मेरे को भी ऐसा लगता था, मुझको भी ये भ्रम था कि ये कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आदमी बात करता है संभव ही नहीं है, कैसे संभव हो सकता है, आपके पास रूलिंग पार्टी नहीं होगी तो कैसे संभव हो सकता है। लेकिन इसी जगह पर जब मैं कैप्टन साहब की पूरी लाइफ स्टाइल पलट के देखता हूं, आप लोग को देखता हूं, आप लोग की लाइफ स्टाइल पलट के देखता हूं, तो आपने अपनी ड्यूटीज के अलावा इतना कुछ कर दिया कि एक विधायक नहीं कर सकता, मतलब पोस्ट पर रह के नहीं कर सकता। क्योंकि जो छोटे छोटे पार्ट जो आपको, देखिए, जब आदमी बिना किसी स्वार्थ के करने का सामर्थ्य रखता है, तो वो ये मैसेज कर रहा है कि जिसके पास पावर होगी वो क्या करेगा। बिल्कुल। तो ये मेरा विषय नहीं है कि मैं इसको खुरेदूं और कहूं, मैं सिर्फ आपसे ये अपील कर रहा हूं, मैं आपसे ये जागरूकता की बात कर रहा हूं कि आपको समझना है कि एक्चुअल में जहां पावर है वो क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो मेरे इसको सर कैसे देखते हैं? मैं ये कहूंगा कि हम भारतीय लोकतंत्र को, चुनावों को एक क्रिकेट लीग की तरह ना बनाएं। यस यस यस।
2020 की तरह ना देखें। 2020 कोई भी क्रिकेट लीग उसकी तरह ना बनाए जहां पे पार्टियां एक फ्रेंचाइजी की तरह काम करें। अगर देखिए, अगर एक फ्रेंचाइजी की तरह पार्टी काम करेगी तो उसका जो उम्मीदवार है वो जनता के लिए काम थोड़ी करेगा, अपनी कंपनी के लिए काम करेगा। बिल्कुल सर, आज की जैसे देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो इस बात को बेखूबी तरीके से जानते हैं कि मैच फिक्स हो जाते हैं। अच्छा, जब कॉर्पोरेट्स पैसा लगाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो अपने तरीके से डिसीजन चाहते हैं। नहीं, चलिए इस पे हम इस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, ये बहुत विवादास्पद मुद्दा है, इस पे नहीं जाएंगे। बट ये है कि भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय चुनावों को हम एक क्रिकेट लीग की तरह नहीं बना सकते जहां पे पार्टियां एक फ्रेंचाइजी की तरह काम कर रही हैं, उनके प्रतिनिधि एक पेड प्लेयर की तरह काम कर रहे हैं जो सिर्फ अपनी कंपनी के लिए काम करेंगे। देश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, देश की जनता एक दर्शक नहीं है कि मैच देखने आई है। यस यस यस, मैच देखने दर्शक आते हैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखने आते हैं। बिल्कुल, अगर कोई भी टीम हारती जीतती उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस समय अगर गलत प्रतिनिधि चुना गया तो उसके पूरे 5 सालों में उसको इतना अधिक असर पड़ेगा जो काफी दूरगामी होंगे।